जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम शिवराज सिंह अंगवार है। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। इसमें हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। आज हमारी 51 नंबर की क्लास है। हमने कल निर्देशांक ज्यामिति शुरू किया था। हमने आपको दूरी का सूत्र पढ़ा दिया था, उसके यूज करके एग्जाम्पल कर रहे थे। आज हम तीसरा एग्जाम्पल करेंगे दूरी सूत्र का यूज करके। ठीक है, हमें ये दिखाना है कि निर्धारित कीजिए तीन बिंदु जो दे रखे हैं ये क्या समरेखीय है। समरेखीय मतलब एक ही रेखा पर है क्या। हमें निर्धारित करना है कि ये बिंदु क्या एक ही रेखा पर है। एक बिंदु मान लो, एक ये ए है, ये बी है, ये सी है। इन्हें निर्धारित करना है क्या बिंदु एक ही रेखा में, एक ही सीध में। इनको निर्धारित करने के लिए क्या करेंगे हम, इनके निर्धारित करने के लिए एक तरीका होता है, इसे हम नोट करना। समरेखीय होने के लिए, समरेखीय होने के लिए, समरेखीय समरेखीय होने के लिए एक ही रेखा में होने के लिए क्या प्रतिबंध है, मतलब क्या है। एक ही रेखा में होने के लिए ए सी बराबर होगा ए सी, यहां तक की दूरी जो बराबर होगी ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ये नोट करना। ठीक, इसी सवाल होंगे। अगर ये समरेखीय हैं तो ये प्रतिबंध सॉल्व होना चाहिए। हम यहां तक की दूरी ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर हम बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे और निर्धारित करेंगे कि जो ए सी के बीच की दूरी है कि इन दो दूरियों के एक के बराबर है। अगर एक के बराबर है तो ये समरेखीय है, एक के बराबर नहीं है, बड़ा है या छोटा है, कुछ भी है, तो ये समरेखीय नहीं है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। जैसे बिंदु ए क्या है, ये है 3,1, ये क्या है 6,4, ये क्या है 8,6। ये समरेखीय होने के लिए क्या प्रतिबंध, एसी पहले हम एसी की दूरी निकालेंगे। एसी की दूरी, दूरी का सूत्र क्या होता है, एक्स, दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर x2 y2 x1 y1 क्या है, हम एसी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ए और सी, जो ए पॉइंट है, ए के कोऑर्डिनेट है 3,1 और सी के हैं 8,6। तो हम इनमें से एक, किसी को भी एक को x1 y1 निकालेंगे, किसी एक को x2 y2 मान लेंगे। x1 y1, x2 y2। ठीक है, अब देखो इसमें x2 क्या है 8 माइनस x1 क्या है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है इसमें, y2 6 माइनस y1 क्या है इसमें 1 का होल स्क्वायर। देखो 8 माइनस 3 यानी कि 5 का होल, 5 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 यानी 5 का स्क्वायर। ठीक, हल करेंगे नहीं, 5 25, 5 25 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा √50। ठीक है, अब हम ए बी निकालेंगे। हम निकालेंगे अब ए बी, ए बी के बीच की दूरी, सूत्र वही लगेगा x2 माइनस x1 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x1 x2 1 बाई 2 क्या है, पहले एक पॉइंट एक ही कोऑर्डिनेट लिख लो 3,1, बी के लिख लो 6,4। अब यहाँ पर ये x1 बाई 1, x2 बाई 2। ठीक, x2 क्या है इसमें, x2 है 6 माइनस x1 क्या है इसमें 3 का स्क्वायर प्लस बाई 2 क्या है इसमें 4 माइनस y1 क्या है इसमें 1 का होल स्क्वायर। हल कर लो इसे, 6 में से 3 गए 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 गए 3 का स्क्वायर। इसे भी हल करो, कितना आ जाएगा 3 दिया 9, 3 दिया 9, इनका योग करेंगे क्या आ जाएगा 9 9 18, √18 आ गया। ठीक, इसको थोड़ा सा और कर लो सरल, 2 नेम 18 होता है तो 9, 2 तिया 6 तिया 18। देखो एक जोड़ा बन रहा है, इसको बाहर ले आएंगे हम 3√2। ठीक, यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ इसको भी कर लेंगे हम, सरल कर लेंगे। इसमें
25 दूनी 50 यानी 5 का जोड़ा बन रहा है, तो 5 बाहर आ जाएंगे, √2। ठीक है, ये ऐसा आएगा AC। ये भी इतना आ गया। अब निकालेंगे हम क्या, हम ये नोट यहां पर कर ले रहे हैं दोनों। AC कितना आ गया, AC आ गया 5√2। ए भी आ गया 3√2। ठीक है, अब हम इसे मिटा दे रहे हैं ताकि जगह मिल जाए हमें, वो निकालना है ना हमें BC। आप नोट कर लेना। सूत्र हमें एक ही लगेगा, हम यहाँ पर लिख देंगे BC। ठीक है, यहाँ पर B के कोऑर्डिनेट कितने हैं, B का कितना है 6,4, C के कितने हैं 8,6, ये x1 y1 x2 y2। ठीक, रख दो फार्मूले में। x2 कितना है इसमें 8, x1 कितना है इसमें 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है इसमें y2 है 6, माइनस y1 कितना है इसमें y1 है 4 का स्क्वायर। 8 माइनस 6 यानी कि 2 का स्क्वायर, 6 माइनस 4 यानी कि 2 का स्क्वायर। इन्हें हल करेंगे कितना आ जाएगा, 4 + 4 कितना आ गया 8। 8 को हम कितना कैसे लिख सकते हैं सरल करके, 2√2। क्यों, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का जोड़ा करो 2 बाहर आ जाएगा। ठीक, वही आ गया, VC आ गया इतना। अब देखो, अब इसमें हम सारे मान रख देंगे। ये प्रतिबंध जो हमने लिखवाया है, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या इस चीज को, अगर कर रहा है तो फिर करने की है। रखो इसमें AC कितना है, AC है 5√2, AB कितना, AB है 3√2, प्लस BC कितना है, BC है 2√2। इनको जोड़ दो, एक जैसे हैं √2, 3√2, 2√2, 3 2 5, 5√2, 5√2। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, संतुष्ट हो गया, क्योंकि इसीलिए बिंदु समरेखीय हैं। बिंदु ठीक, ये आंसर था। कितना सरल हो गया। ये आपको याद रखना है कि ऐसे होता है ये। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ इक्वल डिस्टेंस पर हो। कैसे हम करते हैं, देखिए एक बिंदु है क्या x, y, हमें ये प्रूफ करना है कि ये बिंदुओं, प्रूफ नहीं करना, हमें x, y के मान ज्ञात करना है, जबकि हमें दे रखा है कि बिंदुओं 7,1 और 3,5 से ये समान दूरी पे, यानी कि यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी समान है। ठीक है, P, ये बिंदु Q, ये R हमें दिया है, क्या दिया है कि PQ बराबर PR। अब हमें x, y के मान ज्ञात करने, कैसे निकालेंगे, दूरी का सूत्र लगा देंगे। PQ की दूरी का सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये रूट है पूरे पे। ठीक है, बिंदु यहां पर लिख लो। ठीक है, अब देखिए इसके लिए क्या है P और Q, इसके लिए P के पॉइंट लिखेंगे। आप P का क्या है x, y और Q के पॉइंट लिखेंगे। Q क्या है, Q है 3,5। P का यहां पर भी सेम है, P का यहां पर भी x, y, R का 7,1।
x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 ठीक। और सब फार्मूले में रख दो, इसमें रख दो। x2 क्या है इसमें 5 नहीं 3 माइनस x1 क्या है x का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है इसमें 5 y1 क्या है इसमें y होल स्क्वायर बराबर बराबर ये क्या देखो x2 क्या है इसमें 7 x1 क्या है x का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है इसमें 1 y क्या है y1 क्या है y का होल स्क्वायर। देखो दोनों तरफ अंडर रूट है, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, या लिख देंगे वर्क ठीक है वर्क करने पर या लिख देंगे वर्क करने पर। वर्क करेंगे तब भी इनका वर्क करेंगे तो इनके ऊपर स्क्वायर चढ़ाएंगे, वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे। आमने सामने वैसे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है आमने सामने है कैंसिल हो जाएंगे। या वर्क करने पर लिख दो, दोनों तरफ वर्क करने पर लिख दो, दोनों तरफ वर्क करने पर। इधर क्या है 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। वर्क किया ना तो स्क्वायर 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। ठीक ये मिटा दे रहे हैं हम। अब देखिए इन्हें हल करो, 3 दिया 9, 3 दिया 9, इसको हल करना है। इसको खोलेंगे तो एक ही सूत्र लगेगा, यहाँ पे लिख दो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बार सूत्र लगेगा। ठीक है अगर 3 करना 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 3 गुणा एक्स प्लस 5 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 5 गुणा वाई बराबर। अब इसमें 7 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस ए माइनस है ना, माइनस है तो माइनस टू ए बी प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 ए बी। अब देखो दोनों तरफ ये प्लस में है कट जाएंगे। ठीक अब जो बच रहा है उन्हें देख लो, 3 दिया 9, 3 दूनी 6x, 5 25, 5 दूनी 10 बाई बराबर। ठीक है अब 7 सत्ते 49, ठीक और इधर क्या हो गया 7 दूनी 14x 1 2 एकम 2 वाई। ठीक है हाँ एक्स वाई की मान नहीं निकालनी, इसमें एक्स वाई में संबंध ज्ञात करना है। ठीक है हमने शुरू में बता दिया था एक्स वाई की मान निकालनी, लेकिन एक्स वाई में संबंध ज्ञात करना है। ये क्या है अब देखो इनको जो प्लस मतलब इनको एक जैसे एक्स और वाई को एक तरफ संख्याओं को एक तरफ। देखो 14x इधर आ जाएंगे, ये माइनस का 6x माइनस का 10 बाई माइनस का 2 बाई इधर आ जाएंगे प्लस का 2 बाई माइनस का 14 इधर प्लस हो गया। ठीक है अब देखिए 25 और 9 कितने होते हैं
25 9 34 बराबर 49 और 1 50। 25 9 34। ठीक। देखिए 14 में से 6 गए 8x, 10 में से 2 गए 8y बराबर 10 में से इधर 0 में से 4 जाएगा नहीं, यहां से लिया 10 में से 4 गए 6, इधर कितने 4 4 में से 3 गए 1। ठीक है, इसे मिटा दे रहे हैं। आठ कॉमन ले लें यहाँ पर, 8 माइनस वाई बराबर 16। 8 से 16 कट जाएंगे, 8 दूनी 16। एक्स माइनस वाई बराबर 2। ये संबंध आ गया, ये आंसर है। ठीक है, ये एक सरल लेखा है। सही है। अब अगला एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और रह गया, फिर अगले आगे बढ़ेंगे हम। देखो सवाल थोड़े से लंबे हो रहे हैं लेकिन सरल बहुत है, डायरेक्ट फॉर्मूले से हो रहे हैं। आपको सबसे सरल यही लग रहा होगा, अभी जितना भी पढ़ाया है उसमें सबसे सरल यही लग रहा होगा, क्योंकि फॉर्मूले लगा रहे हैं, आंसर आ रहे हैं। बस ये थोड़े हल करने में थोड़े लंबे हो रहे हैं, उसे डरने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन तो आनी चाहिए आपको। देखो अगला एग्जाम्पल है, इसमें लिखा है कि बाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ हो। ऐसा बिंदु ज्ञात करना है। कैसे? हमने आपको बताया था, अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उसका x क्या होगा? 0 होगा, और कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसका y 0 होगा। बिंदु y अक्ष पर स्थित बिंदु, y अक्ष पर स्थित बिंदु कैसे निकालेंगे? क्या 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 बोला आपसे? y अक्ष पर स्थित बिंदु है तो उसका x 0 होगा। देखो x, ये y इस पे स्थित बिंदु, इस पे स्थित है तो x 0 होगा। x 0 कमा y, ये बिंदु है। अब ये बिंदु इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो हमें ये बिंदु ज्ञात करना है कि देखो x तो हमें पता है 0, y का मान ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे हम? भाई दूरी के सूत्र से। अभी पहले सवाल किया था, सेम सेम वैसा ही है। कैसे देख लीजिए आप। देखो ये बिंदु है 0, y, ये बिंदु क्या है 6,5, दूसरा क्या है -4,3। इनसे समदूरस्थ मतलब इनकी दोनों बीच की दूरी समान है, ये मान लो P। अब पी ए बराबर पी बी, ये तो हमें ज्ञात है। अब सूत्र लगा दो आप। अब वो चीज नहीं लिखेंगे x2/2, आप डायरेक्ट आपको इतना पता होना जाना चाहिए, यहाँ पे लिख देना, आप सवाल में लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके लिए पी और इसके लिए पी ए, x1 y1 पी के मान, x2 y2 ए के मान। इसमें x1 y1 पी के मान, x2 y2 बी के मान। ठीक है, x1 क्या है इसमें, x2 क्या है इसमें, x2 इसमें 6 माइनस x1 क्या है इसमें 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है इसमें y2 5, y1 क्या है इसमें y1 y का होल स्क्वायर बराबर अंडर x2 क्या है इसमें x2 है माइनस का 4, x1 क्या है इसमें 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है इसमें y2 3 माइनस y1 क्या है इसमें y1 का है y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन्हें हल कर लो भाई, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ
जब वर्क करेंगे तो अंडर रूट हट जाएंगे अपने आप, डायरेक्ट हटा दे रहे हैं और उनको हल कर ले रहे हैं। 6 दूनी 6 का स्क्वायर, 6 माइनस 0 6 बचेगा तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर तो 5 स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ठीक है, तो 4 माइनस 0 माइनस 4 मतलब 4 का स्क्वायर, इस माइनस तो हट जाएगा, 2 बार गुणा करिए इसकी तो, प्लस 3 दिया 3 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस माइनस 2 ए बी। देखो ये वाला सूत्र लगाओ, लिख दिया करेंगे इसके नीचे। ठीक है, अब देखिए इसमें दोनों तरफ y प्लस कट गए, 6 छंग 36 पचम 25 5 दूनी 10 4 चौक 16 3 दिया 9 3 दूनी 6 बाई। ठीक, अब देखिए 16 9 25 ये 25, 16 9 25 ये 25 हम ऐसे ही काट देंगे, वो 4 उधर ले आते माइनस के लिए आते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चिप कट गए। 36 10 उधर ले जाओ माइनस के, तो उधर पहुंच जाएंगे प्लस का 10 बाई माइनस का 6 बाई। इस तरह हल कर लेना इसे। 10 में से 6 कितने बचे, 4 बाई बराबर 36 बाई बराबर 36/4 4 नेम 36, तो बाई का मान कितना आ गया 9। ठीक, यानी कि जो बिंदु आ गया वो कितना आ गया, बिंदु P आ गया 0, ये बिंदु आ गया, ये निकालना था बाई अक्ष पर स्थित बिंदु। ठीक, ऐसे करते हैं। अब देखिए विभाजन का सूत्र, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है विभाजन का सूत्र। देखिए विभाजन में 2 प्रकार के विभाजन होते हैं, एक तो अंतः विभाजन होता है, एक बाह्यता विभाजन होता है। हमारे सिलेबस में केवल अंतः विभाजन, तो उसकी बात करेंगे केवल। ठीक है, अब सिलेबस बहुत कम कर दिया है, तो अंतः विभाजन केवल है, तो अंतः विभाजन के सूत्र की ही बात करेंगे, आगे की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो विभाजन का सूत्र इसमें अंतः विभाजन, अंतः विभाजन। देखो इसमें लिख लो किन्हीं 2 बिंदुओं, इसकी लैंग्वेज हम लिख दे रहे हैं स्टॉप करके, ताकि समय थोड़ा कम बचे, मतलब समय बचे हमारा। देखिए विभाजन के सूत्र में अंतः विभाजन हमारे सिलेबस में है, वो ऐसा है कि किन्हीं 2 बिंदुओं A और B को कोई बिंदु P रेखाखंड AB को, ये बिंदु रेखाखंड में है, उनको M1 व M2 अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, M1 व M2 अनुपात में विभाजित करता है, M1 व M2 में विभाजित करता है। ठीक है, तो बिंदु P के निर्देशांक हम निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं, जो हम सूत्र अभी लिखवाने जा रहे हैं उसके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखो ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, बिंदु A x1, y1, बिंदु B x2, y2, बिंदु P है जिसके निर्देशांक क्या है x, y। ये रेखाखंड AB को M1 व M2 अनुपात में आंतरिक विभाजित करता है। ठीक, आंतरिक विभाजन में ये चित्र बनता है इसका। ठीक है, अब इसको निम्न सूत्र से याद करते हैं। कैसे याद करेंगे, x निर्देशांक, बिंदु P का x निर्देशांक, P का x निर्देशांक कैसे याद करेंगे, बराबर होता है, x बराबर होता है, देखो m1 गुणा x2, इसकी गुणा इसके x के गुणांक से करेंगे, m1 गुणा m2 प्लस अब m2 गुणा x1, m2 गुणा
x1 x निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x से गुणा करते हैं, इसकी m1 की x2 से और m2 की x1 से अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये सूत्र आ गया। x निर्देशांक इससे ज्ञात करेंगे। अब बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का x y निर्देशांक कैसे कैसे याद करेंगे हम, कैसे याद करेंगे हम? देखो जैसे ऐसा किया तो वैसे उसमें करेंगे। m1 की गुणा करेंगे y2 से प्लस m2 की गुणा करेंगे y1 से अपॉन m1 प्लस m2। देखो ये दोनों सूत्र आ गए। ठीक है, ये सूत्र होता है, कहेगा कि दो बिंदु दे रखे होंगे और कुछ क्वेश्चन दे रखा होगा कि इनको आंतरिक विभाजक 3:4 में या किसी भी संख्या दे रखी होगी, किस इस अनुपात में विभाजित करता है तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम ऐसे ज्ञात करेंगे, सूत्र लगाएंगे। जो भी m का मान दे रखा होगा वो यहाँ रख देंगे, जो भी x2 का मान दे रखा होगा वो यहाँ रख देंगे, प्लस जो भी m2 का मान दे रखा होगा वो यहाँ रख देंगे, जो भी x1 का मान दिया होगा इसमें वो यहाँ रख देंगे, अपॉन m1 का जो मान दे होगा वो m2 का हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा x का। ऐसे ही y का m1 का जो मान दिया रखा वो, y2 का जो मान दिया रखा होगा वो, प्लस m2 का मान जो दिया रखा होगा वो, y1 का जो मान दिया रखा होगा वो यहाँ रख देंगे और हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसीलिए अब कैसे करेंगे, बिंदु अगर निर्देशांक लिखो तो बिंदु P के निर्देशांक ऐसे लिखेंगे हम m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन ये है बिंदु P। ठीक है, ऐसे ये याद रखना है, ये फार्मूला है, याद रखना, इसी से सवाल हल होंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो याद करने का नियम क्या है, मतलब नियम नहीं, ये तो अपने द्वारा बनाई गई ट्रिक है, कोई भी कैसे बना ले। देखो एक तो सबसे अच्छा तरीका वही होता है जो हमने आपको बताया कि m1 गुणा करो इसके x2 से, m2 की गुणा करो इसके x1 से अपॉन m1 प्लस m2, m1 गुणा करो उसके y2 से प्लस m2 गुणा करो उसके y1 से अपॉन m1 प्लस m2। सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है। अगर कोई ऐसे ना करे तो ऐसे याद कर सकता है, ऐसे लिख लो x के निर्देशांक mx प्लस mx अपॉन m प्लस m। ठीक, अब कैसे याद कर सकते हैं, देखो 12 21 बटे 12, 12 1 2 12 21 बटे 12 आ गया। ऐसे ही y का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे हम, ऐसे y का ज्ञात कर लेंगे हम, y का भी ऐसे ज्ञात कर लेंगे m y प्लस m y अपॉन m प्लस m। ऐसे भी इसका भी 12 21 बटे 12। आपको याद करना है, किसी भी तरीके से याद कर लो, बस फॉर्मूला यही है, याद करना है बस आपको। ठीक, अब आपको एक बार हम प्रूफ करके दिखा दें, इसे दिखा दे रहे हैं। चलो इसको मिटा देना पहले। अब देखिए ये कोई रेखाखंड ए बी है, ए बी, इसको बिंदु P m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। इसके निर्देशांक क्या है, ए के निर्देशांक है x1 y1, इसके निर्देशांक है x, y, बी के निर्देशांक है x2, y2। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम, इससे ए से भी लंब, ये एस अक्ष, ये वाई अक्ष, ए से एस अक्ष पे लंब खींचेंगे, पी से भी एस अक्ष पे लंब खींचेंगे, इससे भी इस पे लंब खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, देखो इससे लंब खींचा तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ गई, x1। ठीक, x1, यहां से यहां तक की दूरी क्या आ गई
बाई 1। ठीक, अब यहां से लंब खींचो, सब 90 अंश पे होगा ये। ठीक, यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ गई x, यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ गई y। ठीक, अब यहां से भी एक लंब खींचो, यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ गई x2। ठीक है, पूरी दूरी यहां तक की कितनी आ गई y2। अब देखो कैसे करेंगे, इससे a से x के समांतर एक रेखा खींचेंगे, a से x के समांतर खींचेंगे, p से भी x के समांतर खींचेंगे। ठीक है, ये देखो यहां पर मिल गई ये 90 अंश, 90 अंश। अब देखो एक हमारे पास यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ गई, यहां से देखो यहां से यहां तक दूरी x है, तो इतनी दूरी कैसे आ गई, x में से x1 घटा देंगे, x माइनस x1। ठीक, अब यहां से यहां तक की दूरी y है, तो इतनी दूरी x1 है, तो इतनी दूरी कैसे आएगी y माइनस y1। ठीक है, ये यहां से यहां तक की। ठीक है, अब इतनी दूरी निकाल ली हमें, यहां से यहां तक की तो दूरी y है, यहां तक की दूरी x है, तो कैसे इतनी दूरी कैसे आ जाएगी, ये आ जाएगी y2 माइनस y, ये इतनी आ गई। ठीक, अब देखिए एक तो त्रिभुज हमारा ये बन रहा, एक त्रिभुज ये बन रहा, देखो ये इसके समांतर है, ये इसके लंब है, ये 90 अंश, ये 90 अंश, तो ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश। अब देखो ए पी, ये कोई मान लो, कोई बिंदु मान लो, ये मान लो डी, ये मान लो क्यू, या सी मान लो, इसे सी यहां पर नहीं है, पहले सी मानो ना, सी। अब देखिए त्रिभुज ए पी, ए पी या ए बी सी, या ए सी पी तथा त्रिभुज पी क्यू बी में। अब देखिए इसका कोण सी, इसका कोण क्यू बराबर है क्यों, कोण सी कोण क्यू बराबर है क्यों, प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक 90 अंश। ठीक है, अब इसका कोण ए, इसका कोण पी बराबर है क्यों, देखो ये समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, तो ये क्या हो जाएंगे संगत कोण, का कोण ए बराबर कोण पी के, कैसे संगत कोण। देखो दो कोण बराबर है, तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है, इसीलिए त्रिभुज ए सी पी समरूप है त्रिभुज पी क्यू बी। देखो समरूप त्रिभुज की प्रमेय का यूज करके हम ये सिद्ध कर रहे हैं। ये कौन सी कसौटी है, एंगल 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 समरूपता कसौटी। ठीक है, अब अगर ये समरूप त्रिभुज है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, एंगल तो समान है, तो ए सी अपॉन पी क्यू, ठीक है, बराबर सी पी अपॉन क्यू बी बराबर ए पी अपॉन पी बी। अब देखिए ए सी कितना है, ए सी कितना है, ए सी है एक्स माइनस x1 अपॉन पी क्यू कितना है, पी क्यू, हाँ पी क्यू नहीं निकाला यहां पर हमने। देखो यहां तक की दूरी कितनी है, यहां तक की दूरी है x2 और यहां तक की दूरी है कितनी x, तो इतनी दूरी कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x, x2 माइनस x। ठीक है, कितना आ गया नीचे, वो आ गया x2 माइनस x बराबर सीपी कितना, सीपी 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 कितना है, ये भी हमने नहीं निकाला क्या, हाँ निकाल तो लिया, ये क्या है सीपी है y माइनस y1 अपॉन क्यूबी कितना, क्यूबी 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 है y2 माइनस y1, y2 माइनस
y1 बराबर एपी कितना, एपी है m1 अपॉन पीबी कितना, पीबी है m2। ठीक, अब एक बार इसको लेके हल करेंगे, एक बार इसको लेके हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, अब m1 अपॉन m2। अब इसको हल कर लो, तिरछी गुणा कर दो, m2 की x गुणा करेंगे m2x माइनस m2 x1 बराबर m1 की m2 से गुणा करेंगे x2 से गुणा करेंगे तो m1 x2, m1 की x से गुणा करेंगे माइनस m1 x। जब ये वाला इधर ले जाएंगे और ये वाला उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m2 x, ये इधर ले आएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, m1 x बराबर m1 x2, माइनस का उधर ले जाएंगे प्लस में m2 x1। इन दोनों कुछ कॉमन है, दिख रहा है बोर्ड में, हम ऊपर लिखेंगे अब, ठीक है सही। ये तो देखो हमने सिद्ध कर दिया, ये नोट आप कर लेना, यहाँ पर देखो इन दोनों क्या कॉमन है, x कॉमन है तो कॉमन ले लिया, x कॉमन है, क्या बचा m1 प्लस m2, इधर क्या बचा m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है, इसे मिटा दो, अब देखो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1, ये गुणा में है, नीचे आ जाएंगे भाग में, क्या आ जाएगा m1 प्लस, आ गया x के निर्देशांक आ गए। अब इन दोनों को लेकर हल करेंगे, इन दोनों को लेकर हल करेंगे, ये हम यहां मिटा दे रहे हैं। देखो इन दोनों को लेकर हल करेंगे तो हम यहीं पर इसी मिटा दे रहे हैं, उनको लेकर हल कर ले रहे हैं बस, ठीक है। m2 किससे गुणा कर दो, m2 बाई m2 y1 बराबर m1 की गुणा करो बाई 2 से m1 बाई 2 माइनस m1 y1, ठीक नहीं, ये y1 नहीं है ना, खाली y है, ये खाली y है, ठीक है। अब ये इधर ले जाओ, माइनस का उधर ले, ये माइनस का इधर ले आओ, ये माइनस का उधर ले जाओ, m2 बाई इधर ले आएंगे तो m1 बाई, इधर क्या बचा m1 बाई 2 प्लस, ये माइनस का उधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा m2 y1। इन दोनों कॉमन ले लो, जो कॉमन है y कॉमन है तो क्या बचा यहाँ पर y2 प्लस m2 प्लस m1 बराबर, इधर क्या बचा m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1, दिख रहा है। अब देखिए ये इधर लिख लेंगे m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 अपॉन, ये जो गुणा में नीचे भाग में पहुंच जाएगा, इधर y बराबर m1 प्लस m2, इन प्लस में तो इधर का इधर ले आए, आ गया देखो y निर्देशांक, ये x निर्देशांक आ गया, y निर्देशांक आ गया, प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूफ हो गया। ऐसे करते हैं इसे, देखो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करते हैं। ठीक है, हमने आपको क्या पढ़ाया, दो बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड m1 व m2 अनुपात में, m1 व m2 अनुपात में विभाजित करता है, तो उसका सूत्र क्या बताया था आपको हमने,
उसी सूत्र से हम हल करेंगे इसे। कैसे हल करते हैं देख लो। बिंदु क्या है, एक बिंदु है 4 कॉमा -3 से ए मान लो। एक बिंदु है 8 कॉमा 5, ये बिंदु पी। 3,1, 3:1 में विभाजित करता है, 3:1 में विभाजित करता है, तो बिंदु पी x, y ये ज्ञात करना है हमें। ठीक है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो ए और बी को 3:1 में विभाजित करता है। कैसे याद करेंगे, देखो बहुत सरल है। x के निर्देशांक कैसे होते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सारे मान रख दो। m1 क्या है इसमें, ये m1 है, ये m2 है, ये x1 x2 है। m1 by1 x2 by2। m1 क्या है इसमें, m1 है 3 गुणा 8 प्लस m2 क्या है इसमें 1 गुणा 4 अपॉन 3 प्लस 1। इनको कर लो। 8 3 24 प्लस 4 एकम 4 अपॉन 3 3 और 1 4, 24 4 28 अपॉन 4, 4 सत्ते 28। कितना आ गया, x का मान आ गया 7। ऐसे ही y निकाल लेंगे। y कैसे निकालेंगे, m1 by2 प्लस m2 by1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 क्या है इसमें, m1 है 3, by2 क्या है इसमें 5 प्लस m2 क्या है इसमें 1, by1 क्या है इसमें माइनस का 3 अपॉन m1 3 प्लस 1। गुणा कर लो, 5 3 15, 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस अपॉन 3 1 4। देखो कितना आ गया यहाँ पे 12/4, 4 3 12। y का मान कितना आ गया 3। बिंदु क्या आ गया, बिंदु आ गया 7,3। ये आंसर आ गया, बिंदु 7,3 आ गया। ये आंसर निकालना था। ठीक है, देखो अगला सवाल है, ये बिंदु इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अब देखो हमें बिंदु दे रखा है लेकिन अनुपात नहीं दे रखा है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसको हम दो तरीके से करेंगे सवाल। ए और जो आपको सरल लगे उसी तरीके से हम आगे से करेंगे। ठीक, ये कितना है -6,10, ये कितना है 3,8। ये बिंदु दे रखा है, मान लो पी मान लो, ये दे रखा है कितना -4,6। अब इसे m1 m2 में विभाजित करता है ये बिंदु, तो हमें m1 m2 ज्ञात करना है। कैसे याद करेंगे हम, देख लो, या ऐसे m1 अपॉन m2 ये हमें ज्ञात करना है, m1 अनुपात m2। ठीक, वही है। और देखो इसको करने के दो तरीके हैं। पहले तो ये सिंपल जो सूत्र ने बताया था वही सूत्र, क्या बताया था, x बराबर माइनस x बराबर m1 गुणा 3 प्लस m2 गुणा 6 -6 अपॉन m1 प्लस m2। इसकी गुणा कर दो इससे -4 से, -4 m1 प्लस माइनस -4 m2 बराबर m1 3 m1 माइनस प्लस माइनस 6 m2। m1 एक तरफ m2 एक तरफ। देखो m1 उधर ले जाओ, m2 उधर ले जाओ, तो 6 m2 -4 m2 बराबर 4 उधर ले जाओगे
3m1 प्लस 4m1, 4 3 7m1 इधर लिख लिया हमने, कोई बात नहीं। 6 - 4 यानी कि 2m2। अब देखिए 7 नीचे ले जाइए, m2 नीचे इधर ले जाइए, m1 अपॉन m2 नीचे ले आओ, इधर ले आओ, m2 बराबर 2/7 नीचे ले गए। ये 2:7 में विभाजित करता है, यानी कि ये किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:7। ठीक, हल हो गया, ये निकालना था हमें। अब एक दूसरा तरीका ये है, अनुपात होता है m1 अनुपात m2। ठीक, इसके बराबर मान लो 1, इनका गुणनफल गुणा जो है 1 मान लो। ठीक, नहीं 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 नहीं, इसको किसके मान लेंगे हम? इसको मान लेंगे m1 अपॉन m2 बराबर 1। m1 अपॉन m2 इंटू 1। इसके देखो m1 अपॉन m2, इसके गुणा में कुछ नहीं है, इसके गुणा में कुछ नहीं है ना, इसको गुणा में जब कुछ नहीं होता है, अनुपात में नीचे कुछ नहीं है ना, तो 1 तो हम लिख ही सकते हैं। इसीलिए इसके अनुपात में क्या होता है? अनुपात में भी हम कुछ नहीं है तो 1 तो लिख ही सकते हैं। m1 अपॉन m2 का अनुपात कितना है? 1 है, तो हम मान लेंगे m1 अपॉन m2 बराबर k। इसे k मान लिया। अब ये क्या विभाजित करता है? k अनुपात 1। ये नोट कर लेना, इसे मिटा दे रहे हैं। k अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, इसे मिटा दो। ठीक है, अब देखो -4 सूत्र वही लगेगा, -4k इंटू 3 प्लस 1 इंटू -6 अपॉन k प्लस 1। इधर गुणा कर लो, -4k -4 3k 6 कम 6 -6 3 के इधर ले जाओ, 7k बराबर -6k -4 -4 उधर ले जाओ, +4। ठीक, इधर क्या हो गया? -7k बराबर -2। 6 में से 4 गए तो माइनस ज्यादा है तो बचेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल। k बराबर कितना आ गया? 2/7। 7 कौन सी? गुणा में 7 थे, इन्हीं भाग में पहुंच गया। अब k का मान कितना आ गया? 7 आ गया, तो k अनुपात 1, k का मान कितना आ गया? 2/2/7, 2/7 अनुपात 1। 7 को उधर गुणा कर दो, 2:7। इसीलिए विभाजित करता है 2:7। अब जो तरीका आपको पसंद आए उस तरीके से करना है। ठीक है, अब देखो ये दो बिंदु देख के बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। कैसे करेंगे हम इसे? देखो एक बिंदु ये है, कितना? 2, -2। एक बिंदु ये है -7, -4। ठीक, अब ये कह रहा है सम त्रिभाजित कर रहा है, यानी कि P Q सम त्रिभाजित। जितना ये है 1 तो 1, मतलब सम त्रिभाजित। 3 जो हिस्से हैं वो बराबर बराबर हैं, 1 2 3। अब हमें इन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले P बिंदु के निर्देशांक। P बिंदु के सबसे पहले हम P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। क्या है? x, y। अब P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। चित्र पता कैसे बनेगा? ये
ऐसा बनेगा ए का मान कितना है 2 कामा माइनस 2। बी का मान कितना है, ठीक। देखो पी बिंदु के निर्देशांक है तो एक पी बिंदु था तो एक मिलकर कितना होगा, ये 2 हो गए, ये 1 हो गए। अब हम पी बिंदु याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, देखो x वाई। x कैसे याद करेंगे, x बराबर इसी से करते हैं x बराबर m1 इंटू m1 x1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 m2 x1 बाई 1 x2 बाई 2। देखो कैसे आ गया। अब देखो ये कितना आ गया, m1 कितना 1 इंटू माइनस 7 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2 माइनस का 7, 2 दूनी 4 बटे 3, कितना आ गया 7 में से 4 कितने गए, कितने बचे 3 बटे 3, 3 से 3 कटे कितना बचा माइनस का 1, यानी कि x जो आ गया वो माइनस का 1 आ गया। अब बाई निकाल लो, बाई कैसे निकालेंगे, m2 बाई 1 m1 बाई 2 m2 बाई 1 अपॉन m1 प्लस m2 बराबर m1 का मान कितना 1 इंटू बाई 2 का मान कितना 4 प्लस m2 का मान कितना 2 गुणा बाई 1 का मान कितना है माइनस का 2 अपॉन m1 प्लस m2, 4 एकम 4 2 दूनी 4 अपॉन कुछ भी आया यहाँ पर 0 आ जाए, 4 4 का 0 तो 0 बटा 3 कितना आ गया 0। अब इसके निर्देशांक कितने आ गए -1, 0। पी के निर्देशांक तो इतने आ गए, ठीक है। पी के निर्देशांक जो आने थे वो इतने आ गए -1, 0। अब देखिए इसको निकालने के लिए सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, इसको निकालने के लिए नया तरीका क्या, ये दोनों ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक पता कैसे आते हैं, इसका x जोड़कर मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे आएगा, मान लो ये दो बिंदु दे रखे x1 y1 x2 y2, ये x y ये ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक पहले तो x ज्ञात करेंगे, x कैसे ज्ञात करेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y कैसे ज्ञात करेंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2, कितना, इन दोनों सूत्र का यूज करेंगे हम, आ जाएगा कैसे। अब हम आपको बता दिया है, अब इसको यहीं पे निकाल ले रहे हैं। x1 कितना है -1, यहाँ इस q के मान x1 कितना है -1 प्लस x2 कितना है -7, ठीक, कॉमा y1 कितना है 0 प्लस y2 कितना है 4, इसके अपॉन 2, इसके अपॉन में भी 2, ठीक। q का मान कितना आ गया -1 प्लस -2 4/2, ठीक है। अब q का मान कितना आ गया, इसे आप नोट कर लेना, इसे मिटा देना है। -8/2 और 2 दूनी 4, 2 चौक 8, कितने आ गए, q का मान आ गया -4, 2, q का मान आ गया
4,2। ठीक है, ऐसे याद करते हैं, नया कॉन्सेप्ट भी आपको पता चल गया इससे एग्जाम्पल से। ठीक है, अब हमने सारे कॉन्सेप्ट आपको इसके बता दिए हैं और कॉन्सेप्ट बेस के जितने भी एग्जाम्पल थे सब बता दिए हमने। ठीक है, अब आप प्रश्नावली इसकी 7.1 और 7.2, इसकी प्रश्नावली 7.1 7.2 पूरी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब ये पूरा चैप्टर आपका समाप्त होगा कॉन्सेप्ट बेस से। अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे अगली क्लास से हम। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं है आपकी इसमें तो कुछ भी नहीं है। मतलब जो पहले सिलेबस था बहुत अच्छा सिलेबस था, लेकिन अब पता नहीं क्यों इतना सिलेबस कम कर दिया है। बताओ, दो कॉन्सेप्ट थे केवल इसमें, एक दूरी का सूत्र, एक विभाजन का सूत्र, बात खत्म, पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। इतना कम सिलेबस तो ना होना चाहिए बोर्ड में कोई। ठीक है, अब देखिए आपको हम एक नई सूचना आपको दे दें। इसमें सिलेबस बहुत कम है 10th में। इस साल तो हम केवल बोर्ड के ऊपर बेस्ड हैं, केवल बोर्ड का ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने 1 महीना लगभग 1.5 महीना पहले ही अपना चैनल शुरू किया है। अब हम ये लगभग 1 से 1.5 महीने में पूरा चैप्टर पूरा सिलेबस समाप्त कर देंगे बोर्ड का, अनसोल्ड और सब मिला के जल्दी समाप्त कर देंगे हम। उसके बाद जब हम अगले साल से शुरू करेंगे ना 10th का, 9th और 10th, तो 9th और 10th इसके हिसाब से नहीं शुरू करेंगे। ये तो बहुत हम पढ़ा सके आपको, ये तो बहुत सरल किताब है। ठीक है, ऐसे नहीं, हम अपना अलग बैच शुरू करेंगे। और वो देखो, एक IIT JEE की तैयारी जो होती है ना, IIT JEE, उसकी एक तो तैयारी होती है 11th और 12th की तैयारी करो, एक होती है 12th के बाद पास करो, एक होती है जो और अच्छे बच्चे होते हैं, टॉपर बच्चे होते हैं, वो पहले पढ़ना शुरू करते थे। तो हम 9th व 10th को IIT JEE के हिसाब से पढ़ाएंगे। ठीक है, और इस बैच का नाम होगा प्री फाउंडेशन। प्री फाउंडेशन होगा। ठीक है, ये फाउंडेशन बैच 11th-12th कहते हैं और 9th-10th कहते हैं प्री फाउंडेशन। ठीक है, क्योंकि 9th-10th की जो किताब NCERT है उसमें कुछ नहीं है, तो हमसे जो बच्चे पढ़ेंगे वो IIT JEE की तैयारी के हिसाब से भी पढ़ेंगे, उनको प्री फाउंडेशन के बैच के नाम से आपको पढ़ाएंगे। और वो सारे सवाल हमारे खुद के, मतलब हमारे को हम सवाल तो ना बनाएंगे, हम अच्छी अच्छी किताबों से, जो जिनका स्तर अच्छा होता है उन किताबों से छांट के सवाल लिख के लाएंगे और उनको हम यहाँ पर कराएंगे। ठीक है, और हो सकता है उनकी हम एक बुकलेट भी तैयार करवाएं, लेकिन पहले तो हम सवाल बुकलेट ना तैयार करवा पाए तो उन सवालों को खुद कॉपी में नोट कर लेंगे और आपको हम यहाँ पर सवाल समझाएंगे। उनका स्तर बहुत अच्छा होगा और आपको बहुत ही मजा आएगा। आप देखना, उन सवाल को पढ़कर आप 11th-12th के भी कुछ चैप्टर हल करना सीख जाएंगे। इतना कम से कम इस किताब से हम 40 से 50% उच्च स्तर का पढ़ाएंगे। ठीक है, जो NCERT दे रखी है आपको 10th 9th-10th की, उससे हम 40-50% उच्च स्तर का पढ़ाएंगे। उससे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि हमारे पास पूरी 1 साल होगी। तो ये सिलेबस तो हम 1.5-2 महीने समाप्त करा दे रहे हैं, 1 साल होगी तो हम वो 1 साल को आपको बहुत ही ज्यादा लाभ देंगे। और ये पूरा बैच फ्री होगा, इसकी कोई भी पैसा नहीं होगा। सारे यहाँ बच्चे को बता देना, IIT JEE का प्री फाउंडेशन बैच हम लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर इस वाला 10th का जो पास हो जाएगा, इसके नेक्स्ट ईयर 9th और 10th का। ठीक है, 11th भी पढ़ाएंगे, लेकिन 9th-10th का IIT JEE के हिसाब से पढ़ाएंगे। ठीक है, 11th-12th का जब हम IIT JEE के जो 11th-12th का IIT JEE का जो तैयारी कराएंगे ना, जो प्योर IIT JEE की होती है, वो हम तभी कराएंगे जब हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ठीक है, वो हम तभी कराएंगे। फिलहाल इसकी तो हम अगले साल से ही कराएंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा छात्रों को हमारे साथ जोड़िए और सभी को दीपावली की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से आप दीपावली मनाइए। जय हिंद।